6 राज्यों के उपचुनाव पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसी के साथ एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि इन राज्यों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों के जो यहां पर नतीजे होंगे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं। डुमरी विधानसभा सीट से अगर बात की जाए तो करीब 65% यहां मतदान देखने को मिला है और इस बार यहां पर एनडीए बेसिस इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं। यहां पर यशोधरा देवी प्रत्याशी एनडीए जिसमें आसू पार्टी की तरफ से यह चुनावी मैदान में है, बीजेपी का समर्थन है, जबकि अगर बात की जाए बेबी देवी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की तरफ से जिसे जेएमएम में उम्मीदवार को उतारा है और सीधे तौर पर समर्थन इंडिया गठबंधन के तौर पर यहां पर झारखंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो यहां पर जेएमएम से उम्मीदवार यहां पर जीते थे और उनको करीब यहां पर 37% वोट शेयर मिला था और 71,128 वोट भी मिले थे, जबकि आसू पार्टी से यहां पर जो है यशोदा देवी चुनावी मैदान में थी, उनको 36,000 यानी 19% वोट शेयर मिला था और 19% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में रहा था। इस तरह से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर जेएमएम उम्मीदवार को एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार महागठबंधन बन चुका है एनडीए बेसिस इंडिया गठबंधन। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 2019 में यहां पर 18% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में रहा था, तो यहां पर 19% वोट शेयर आसू पार्टी को मिला था, जबकि कांग्रेस को और जेएमएम का जो गठबंधन था उसको करीब 37% वोट शेयर मिला था। आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है इस बार भी यहां पर जेएमएम और इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट भी मानी जा रही है और यहां पर आमने सामने भाजपा विशेष समाजवादी पार्टी है और ऐसे में माना जा रहा है कि एक यहां पर सीधे तौर पर ट्रायल होगा कि किसके दावे में कितना दम है। लोकसभा चुनाव के लिए आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किसके पक्ष में जा सकती है, उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर करीब 50% यहां मतदान देखने को मिला है और ऐसे में यहां पे आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में थे, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी पूरी दम के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और यहां बड़ी बड़ी जनसभाएं भी की हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी से यहां पर सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है, जबकि अगर बात की जाए बीजेपी से दारा सिंह चुनावी मैदान में रहे। आपको बता दें कि यहां पर सीधे तौर पर दारा सिंह यहां पर पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन इस्तीफे के बाद वो बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सुधाकर सिंह यहां पर निर्दलीय के तौर पर 2019 में यहां पर जो है चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिला है। ऐसे बात की जाए 2019 में यहां पर बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी, करीब 68,371 वोट उनके पक्ष में रहे थे, जबकि निर्दलीय ने यहां पर 66,598 वोट हासिल किए थे। जबकि 2022 के आंकड़ों की बात की जाए तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान यहां पर जीते थे, लेकिन अब वो इस्तीफे के चलते बीजेपी में आ चुके हैं, जबकि यहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीट पर समाजवादी पार्टी बीजेपी में 50-50 की टक्कर हो सकती है। 50% वोट शेयर भी सामने आया है, बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो इस सीट को लेकर जो यहां पर माना जा रहा है कि कई दलों का समर्थन भी रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन बात की जाए त्रिपुरा की यहां पर बक्शी नगर पर भी यहां पर 83% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है और ऐसे में सीट के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले बन सकते हैं, जो एग्जिट पोल का अनुमान है उस हिसाब से बात की जाए तो सीपीएम से यहां पर मिजान हुसैन यहां चुनावी मैदान में है, जब बीजेपी ने यहां पर तबादल यहां पर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन आंकड़े सीपीएम के पक्ष में काफी समय से इस सीट पर रहे हैं। देखिए 2018 की बात की जाए तब भी यहां पर जो है 19,000 वोट मिले थे, यहां पर जो है सीपीएम के पक्ष में 57% वोट शेयर रहा था। 2023 में भी सीपीएम ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और माना जा रहा है कि 2023 उपचुनाव में भी यहां पर सीपीएम के पक्ष में त्रिपुरा की यहां पर जो बक्शी नगर सीट है इस पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बक्शी नगर पर यहां पर बीजेपी और सीपीएम के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन सीपीएम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि त्रिपुरा की दूसरी सीट की बात की जाए तो धनपुर सीट पर करीब 89% वोट शेयर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा यहां पर वोटिंग इस सीट पर देखने को मिली है और इस बार बीजेपी ने यहां पर बिंदु यहां पर देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा, तो सीपीएम ने कौशिक यहां पर चंदा को चुनावी मैदान में उतारा। कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है
2018 में सीट पर सीपीएम ने जीत हासिल की थी और मानिक सरकार को करीब 22,176 वोट मिले थे, 54% वोट शेयर रहा था। जबकि बीजेपी से यहां पर प्रतिमा भौमिक को करीब 16,735 वोट और 41% वोट शेयर 2018 में देखने को मिला है। लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी तरफ से प्रतिमा भौमिक को 19,148 वोट मिले, जबकि यहां पर कौशिक चंदा को करीब 16,648 वोट मिले। इस तरह से अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिली, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी इस चुनाव में रहा और उपचुनाव में भी माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पर एक बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सकती है। जबकि यहां पर उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर भी आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। और ऐसे में किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि बागेश्वर सीट पर सीधे तौर पर चंद्र रामदास बीजेपी विधायक निधन के चलते ही सीट खाली हुई है। और ऐसे में इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस सीट पर करीब यहां पर 56% वोट शेयर देखने को मिला है। और ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तराखंड सीट को लेकर जो अनुमान है उस पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से यहां पर पृथ्वी दास को यह चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने यहां पर बसंत कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, 2017 में सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, करीब 51% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। और अगर 2022 की भी बात की जाए तो बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, करीब 43% वोट शेयर रहा था। और माना जा रहा है कि सीट पर भी बीजेपी एक बड़े अंतर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी समय से बीजेपी के पाले में ये सीट रही है और ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई है, करीब यहां पर 76% वोट शेयर देखने को मिला है और ऐसे में बम्पर वोट का फायदा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। 2016 चुनाव में इस पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी और विष्णु पांडे रॉय के निधन के चलते सीट खाली है। लेकिन इस बार यहां पर माना जा रहा है कि बीजेपी टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीपीएम चुनावी मैदान में उतर गई है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है और बीजेपी पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो केरल की पुदुपल्ली सीट पर भी यहां पर जो है उमान चंडी कांग्रेस विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि सीधे तौर पर अब किसकी पाले में सीट जा सकती है। फिलहाल आंकड़ों की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 2016 में भी ये सीट रही थी और 2021 में भी और 2023 विधानसभा चुनाव में जो यहां पर अनुमान है उस हिसाब से कांग्रेस का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी समय से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। तो कांग्रेस के पक्ष में यह सीट पर जीत मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर जो अनुमान है एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर काफी बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है, जिस कारण का अब नया गठबंधन बन रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की गोशी सीट पर समाजवादी पार्टी बीजेपी में कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। बंगाल की पुदुपल्ली सीट पर भी बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। झारखंड की डुमरू सीट पर जेएमएम यहां पर जीत दर्ज कर सकता है, जो अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि केरल की पुदुपल्ली सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। यहां पर त्रिपुरा कि यहां पर बक्शीनगर पर सीपीएम, जबकि धनपुर सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है।